78 वर्षीय हरिश्चंद्र नारंग पिछले लगभग 30 वर्षों से घुटनों के दर्द से परेशान थे। बढ़ती उम्र के साथ यह समस्या लगातार गंभीर होती गई और पिछले 2 वर्षों में स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनका सामान्य रूप से चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। दर्द और कमजोरी के कारण एक दिन चलते समय वह गिर गए, जिससे उनके बाएं पैर की घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई। इसके बाद वह लगभग पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो गए और दैनिक कार्यों के लिए भी सहारे की आवश्यकता पड़ने लगी। इलाज की तलाश में हरिश्चंद्र नारंग ने मेदांता अस्पताल में जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं ऑर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ शुक्ला से संपर्क किया। जांच के बाद डॉक्टर शुक्ला ने उन्हें नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी। शुरुआत में मरीज और परिवार के मन में सर्जरी को लेकर आशंकाएं थी, लेकिन गहराई से हुई बातचीत और आधुनिक तकनीक की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने सर्जरी कराने का फैसला लिया। मेदांता अस्पताल में डॉक्टर सौरभ शुक्ला की यह 1000वीं सर्जरी थी। सर्जरी प्रक्रिया के बारे में डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि रोबोटिक तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सर्जरी बेहद सटीक तरीके से की जा सकती है। इससे मरीज के घुटने या हिप की बनावट के अनुसार योजना बनाई जाती है, जिससे जोड़ बेहतर तरीके से काम करता है और मरीज जल्दी अपने सामान्य जीवन में लौट पाता है। आज कई मरीज सर्जरी के कुछ ही समय बाद पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास के साथ चल फिर रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल दर्द खत्म करना नहीं, बल्कि मरीज को उसकी पुरानी सक्रिय जिंदगी वापस दिलाना है। मैंने तो अभी तक 1200 के आसपास रिप्लेसमेंट्स किए हैं रोबोट के आने के बाद, जिसमें सारे तो रोबोटिक नहीं हुए हैं, लेकिन 750 के आसपास हमने रोबोटिक्स किए हैं उसमें। और योगदान यह है कि पेशेंट को नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट करती है और वो सही भी है। हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी और एआई से जो है हमारी लाइफ कितनी सुगम हुई है और चीज़ें कितनी जो है फास्ट, मतलब कि हम लोग के पास डेटा कितना आता है। तो टेक्नोलॉजी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है और एक्यूरेसी, जैसे मैंने बताया कि एक्यूरेसी जो है लॉन्जिविटी प्रोवाइड करता है, बेटर फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर एक पेशेंट को एक रोबोट के मदद से अगर एक इम्प्लांट की लाइफ जो 20 साल है 25 साल हो जाए और उसको दर्द कम हो, उसको जल्दी मोबिलिटी मिल जाए और एक रीजनेबल अमाउंट में मिल जाए, तो मुझे लगता है कि आजकल सोसाइटी में हर आदमी इसी को प्रेफर करेगा। इसलिए 95% हम लोग अपने रोबोट के लिए नहीं कहते रोबोट है, लेकिन 95% हमारे जो केसेस होते हैं वो रोबोटिक रिप्लेसमेंट्स ही होते हैं आजकल।